हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th तथा ऑल स्टेट बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह भाग 2 है। भाग 1 मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, आप सभी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, टैक्सॉन कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? टैक्सॉन जो होता है वह पौधे या एनिमल जगत को कुछ वर्गों में बांटा गया है, पढ़ने आसानी और उन्हें समझने के लिए। तो ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो टैक्सॉन को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। जो सबसे पहले भागों में वर्गीकृत किया जाता है उसे जगत कहते हैं, इन किंगडम। दूसरा संघ या इंग्लिश में फाइलम बोलते हैं। तीसरा वर्ग, इंग्लिश में क्लास कहते हैं। चौथा गण, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। पांचवा कुल, इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। छठवां वंश, जिसे जीनस कहते हैं। और लास्ट होता है जाति, यानी स्पेसीज कहते हैं। तो टैक्सॉन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति बायोनोमेक्लेचर किसने दिया है? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है विटेकर और ऑप्शन डी है कैरोलस लीनियस। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने वंशागति का नियम दिया है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, जबकि आर.एच. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, नामकरण के लिए किन 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है संघ और वर्ग, ऑप्शन बी है वंश और जाति, ऑप्शन सी है जगत एवं कुल, ऑप्शन डी है गण एवं कुल। जो मैंने अभी 7 टैक्सॉन बताए हैं, उन्हीं में से यह दोनों नाम मैच खा रहे हैं। तो नामकरण के लिए हमेशा अंतिम 2 वर्गों का चयन करते हैं। तो वंश और जाति, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वंश और जाति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आम का अगर नॉमेक्लेचर करते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। मैंजीफेरा उसका वंश हो जाता है, जबकि जाति उसकी इंडिका हो जाती है। यह आम में हमेशा वंश समान रहता है, जबकि जातियाँ उसकी बदली जाती रहती हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियमन रेगुलेशन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है मेडुला। तो श्वसन का जो नियमन होता है वह मेडुला द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र किस रूप में एकत्रित रहता है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूरिया। यूरिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरिया कुछ देर स्टोर 2-3 घंटे 4 घंटे रहने के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मूत्र में काफ़ी गंध महसूस होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियों में किस प्रकार की होती है? पक्षियों में हड्डियाँ किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है लचीली, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है ठोस, जबकि ऑप्शन डी है वायु से भरी हुई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु से भरी हुई। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वह खोखली होती हैं, जिससे उड़ने में उन्हें काफ़ी मदद मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है? ऑप्शन ए है आधी, ऑप्शन डी है दोगुनी, ऑप्शन सी है समान, ऑप्शन डी है त्रिगुणी। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 होती है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में यह 23 भागों में बट जाती है, अर्थात आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। तो उसने कहा है आत्महत्या की थैली, तो जहाँ कोशिकाओं का क्या होता है, मृत्यु, यहाँ कोशिकाएं मर जाती हैं। तो लाइसोसोम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे तो राइबोसोम की,
तो राइबोसोम कोशिकांग का प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिकाओं का पावर हाउस कहलाता है। जबकि गोल्जी बॉडी को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसे कोशिका का क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है या वृद्धि हार्मोन कहलाता है। वह ग्रोथ हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी है ऑक्सीन। तो हम बात करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एथिलीन, एसिटिलीन और एब्सिसिक एसिड यह वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। जबकि ऑक्सीन जो होता है वह पौधे की लंबाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, बैक्टीरिया किस प्रकार से पादप से भिन्न है। यह हाल ही के प्री बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है सुविकसित केंद्रक और ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुविकसित केंद्रक। बैक्टीरिया में केंद्रकों का विकास कम होता है या विकास ही नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।